आज आप लोगों को बताऊंगा कि पुलअप्स कैसे सीख सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ों की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सबसे पहला आइसोमेट्रिक होल्ड्स और दूसरा नेगेटिव पुलअप्स। आइसोमेट्रिक होल्ड्स का मतलब है कि हम अपनी बॉडी को बिना मूव किए एक ही पोजीशन पे होल्ड करके रख रहे हैं, जैसे प्लैंक्स। अब पुलअप्स के केस में हम दो पोजीशन पे अपनी बॉडी को होल्ड करके रखेंगे। सबसे पहला है पुलअप्स की स्टार्टिंग पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर और दूसरा है पुलअप्स के टॉप पोजीशन के हल्का सा नीचे। इन दो पोजीशंस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है और मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स यहीं पे गिव अप करते हैं। इसलिए हम इन दो पोजीशंस पे खुद को स्ट्रांग बनाएंगे। अब इन दो पोजीशंस पे आप उतनी देर तक होल्ड करें जितना आप कर सकते हैं, चाहे वो 5 सेकंड हो या फिर वो 30 सेकंड्स हो। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपको अपना होल्ड टाइम इंक्रीज करना है टू बिल्ड मोर स्ट्रेंथ इन दीज पोजीशंस। दूसरा है नेगेटिव पुलअप्स। इसमें हमें पुलअप्स के नीचे आने वाले पार्ट को ही सिर्फ परफॉर्म करना है और ध्यान रहे कि जब हम नीचे आ रहे हैं तो बॉडी को धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं 3 से 4 सेकंड्स में। जब हम पुलअप्स में नीचे आ रहे होते हैं तो हमारे मसल्स लेंथन और स्ट्रेच होते हैं और इस फेज को हम एसेंट्रिक फेज भी कहते हैं। एक्सरसाइज का वो पार्ट होता है जिसमें हमारा मसल स्ट्रेच और लेंथन होता है और एसेंट्रिक फेज में हम ज़्यादा मसल और स्ट्रेंथ बिल्डअप कर पाते हैं, इसलिए हम पुलअप्स में भी यही करेंगे। अब आइसोमेट्रिक होल्ड्स और नेगेटिव पुलअप्स, इनके 3 से 4 सेट्स कीजिए अपने हर सेशन में, हफ्ते में 2 से 3 बार, और धीरे धीरे इनमें प्रोग्रेस कीजिए। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जब आपको लगे कि आपने अच्छा खासा स्ट्रेंथ बिल्डअप कर लिया है तो आप नॉर्मल पुलअप्स करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा नेगेटिव पुलअप्स के बाद आप लोग रेजिस्टेंस बैंड पुलअप्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो ऑप्शनल है।